क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 14 अगर जोड़ दिया जाता है तो इनके अंक क्या होते हैं? इनके अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का अर्थ है कि यहाँ पे नया संख्या बनता है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से बनाते हैं, इसका हम लोग बेस्ट अप्रोच और सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अंकों वाली संख्या है जिसमें एक इकाई होगा एक दहाई होगा। तो अगर इकाई को मानेंगे तो दहाई आपको निकालना होगा और दहाई को मानेंगे तो इकाई को निकालना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे माना माना इकाई अंक हमने कितना मान लिया? इकाई अंक को हमने x मान लिया। तो यहाँ से दहाई अंक कितना होगा? दहाई अंक देखिए, इकाई और दहाई का जो गुणनफल है वो 14 है। इसका मतलब है कि इकाई गुने दहाई बराबर 14 होगा। तो यहाँ से अगर दहाई निकालिएगा तो ये हो जाएगा 14/x। तो यहाँ से हम सबसे पहले बना लेते हैं संख्या। तो संख्या बराबर क्या होगा? संख्या बराबर आपको बताया गया होगा 10 गुने दहाई प्लस इकाई होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 10 का 10 गुने दहाई के स्थान पे कितना है? दहाई के स्थान पे 14/x है और इकाई के स्थान पे x है। इसको फाइनली हल करेंगे तो हो जाएगा 140 प्लस x में x से गुना x स्क्वायर और नीचे आपका कितना होगा? x होगा। अब कह रहा है कि इसके इकाई दहाई को क्या करना होगा? इसके इकाई दहाई को बदलना होगा, ठीक है ना? इसके इकाई और दहाई को बदलना है। तो अंकों को अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त नई संख्या। नया संख्या कितना बनेगा? तो नया संख्या आपका बनेगा, नया संख्या आपका बन जाएगा। थोड़ा सा मैं पेज को छोटा कर दे रहा हूं, या हम ऊपर लिख लेते हैं ना। नया संख्या जो बनेगा वो बनेगा आपका कितना? तो यहां से हो जाएगा 10 गुने इकाई और प्लस यहां से हो जाएगा दहाई। इसको हल करेंगे तो यहां से मिल गया है आपका नई संख्या। नई संख्या बराबर, इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 14 मिलेगा। चलिए प्रश्न से यहाँ कर लेते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि इसमें संख्या, मूल संख्या में 45 जोड़ देना है। मूल संख्या का मतलब कि 140 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स में आपको 45 ऐड करना है। तो 45 जब ऐड करेंगे तो नया संख्या आपको मिल जाता है 10x स्क्वायर प्लस 14/x मिलता है। यहाँ से x इसका एलसीएम हो जाएगा तो मिलेगा 140 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45x बराबर हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 14/x। तो फाइनली x से x कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उसको मैं लिख देता हूं। x से x कैंसिल तो हो जाएगा 140 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45x बराबर 10x स्क्वायर प्लस 14। सबको एक तरफ में कर लेते हैं। 140 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा।
अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, अगले पेज पे इसको ले सकते हैं। तो अगला पेज पे क्या आएगा यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर में से 10x² जाएगा तो हो जाएगा माइनस 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 9x², माइनस 45x, और यहाँ से हो जाएगा 140 में से 14 जाएगा तो हो जाएगा 126, 126 होगा, प्लस 126 बराबर 0। इन सब में माइनस में 9 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x² माइनस प्लस 5x माइनस हो जाएगा 14 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 5x माइनस 14 बराबर 0/-9 जो कि 0 हो जाएगा। इसको फैक्टोरियल कर लेते हैं, x² प्लस 7 दूनी 14 होगा और 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ से x कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 7, यहाँ से -2 कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया x प्लस 7 और हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। इफ x प्लस 7 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो फाइनली यहाँ से x निकाल लेते हैं, x बराबर -7 होगा और यहाँ से 2 हो जाएगा। x बराबर यहाँ से 2 आपका संभव मान होगा, यहाँ पे -7 आपका संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग लेके चलेंगे इकाई से। इकाई अंक हमने कितना माना था, इकाई अंक बराबर हमने x माना था और x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब दहाई निकाल लीजिए या आप डायरेक्ट भी संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ से दहाई अंक अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पीछे आप देख लीजिए 14/x है तो लिखेंगे 14/x। तो 14 में 2 से आपको डिवाइड करना होगा, कितना आएगा 7। आप संख्या भी निकाल सकते हैं, संख्या बराबर 10 गुने दहाई प्लस इकाई, दहाई प्लस इकाई कर लेंगे तो यहाँ से संख्या मिलेगा 10 गुने दहाई, तो दहाई यहाँ पे आपका है 7 प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुने 7 70 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 72। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, इकाई अंक को हमने x मान लिया, दहाई अंक आपका 14/x होगा, संख्या होगा 10 गुने दहाई प्लस इकाई। इसको हल किए तो मिला 140 प्लस x²/x। अंकों को परस्पर बदल देना है तो नई संख्या बनेगा जो कि आपका हो जाएगा 10x प्लस 14/x। फाइनली सोल्व करेंगे तो मिलेगा 10x² प्लस 14/x मिलेगा, और इसको फाइनली हल करते चलेंगे तो लास्ट में आपका एक इक्वेशन आवेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है। इक्वेशन आपका x² प्लस 5x माइनस 14 बराबर 0 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करेंगे तो फाइनली यहाँ से x के 2 वैल्यू निकलेंगे, एक वैल्यू धनात्मक है, एक वैल्यू ऋणात्मक है। तो इकाई अंक यहाँ पे ऋणात्मक नहीं होगा, ना ही दहाई होगा, मतलब यहाँ पे ना तो इकाई और ना ही दहाई आपका धनात्मक होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से x बराबर -7 को काट लेंगे तो फाइनली यहाँ से जो, हालांकि यहाँ पे -x होनी चाहिए, यहाँ पे आपका क्या होनी चाहिए, -x होना चाहिए, माइनस होगा। तो फाइनली यहाँ से इकाई आपको 2 मिल गया, दहाई आपका 7 मिल गया, 2 में 7 को गुना करके देखिएगा तो 14 मिलेगा, और संख्या जब निकालिएगा तो 10 गुने 7 प्लस 2 बराबर कितना मिल जाएगा, 72 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। चलिए आगे मूव कर रहे हैं।
अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, 9 होगा। वीडियो पसंद आता है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी कर दीजिए। चलिए आगे मूव कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। यहाँ पे कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं हैं, तीन में कितना का डिफरेंट होता है। अगर कोई प्राकृतिक संख्या है जैसे 3 और 4, तो 3 और 4 दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हैं, नहीं। तो अगर प्राकृतिक संख्या लगातार हो तो उसमें एक का डिफरेंट होता है। यहाँ पे कह रहा है कि दो गो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45 है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं कहा है कि इसमें दो लगातार होनी चाहिए, तो उस स्थिति में हम किसी को x मान लेंगे और बाकी को निकाल लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं लेट। यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूं लेट पहली पहली संख्या हमने कितना मान लिया, x मान लिया। तो दूसरी संख्या कितना होगा, तो दूसरी संख्या आपको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्गों का अंतर 45 है। दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। इसका मतलब है कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर कितना है, 45 है। तो ऐसा करते हैं कि पहली संख्या को हमने x मान लिया है, इसी को मान लेते हैं कि बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x, तो x का ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर होगा बराबर में यहाँ से कितना होगा, 45। इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45, 45 बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ से दूसरी संख्या हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 45 निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा देता हूं। ये आपका कितना है, -45 है। तो पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 45 है। कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 45 है। इसको दोबारा लिख लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 45। चलिए आगे देखेंगे, तो यहाँ से आगे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुनी है। तो इसमें छोटी संख्या कौन है, इसको क्लियर कर देते हैं। इसमें पहली संख्या जो है से बड़ी संख्या है और दूसरी है से छोटी संख्या है। पहली संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि दूसर की संख्या का जो वर्ग होगा, यहाँ पे लिख करके बना रहे हैं, दूसर की संख्या का जो वर्ग होगा, इसका जो वर्ग होगा बड़ी संख्या के 4 गुनी। बड़ी संख्या जो कि आपका पहली संख्या है, तो इसका कै गुनी, इसकी 4 गुनी ई है। 4 गुनी दूसर की है ना, तो इधर 4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के ये आपस में बराबर होगा। तो दूसर की संख्या यहाँ पे कितना है, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45 है। इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और यहाँ से मिलेगा पहली संख्या x है और x का कितना गुना, 4 गुना। तो हल करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 मिलेगा और बराबर यहाँ से 4 ऑफ x मिलेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0 हो जाएगा। इसको अब तोड़ना होगा, तो देख रहे हैं कि 45 को तोड़ेंगे, तो 45 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से लगावेंगे 3 से, तो 3 से लगेगा। 15 तिया 45, फिर हम 3 से लगावेंगे तो 3 पचे 15। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा और 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45। तो एक 9 ले लीजिए और एक 5 ले लीजिए। 9 और 5 का जब डिफरेंट लीजिएगा तो यहाँ पे 4 भी आएगा और -4 भी आएगा। तो हमको 5 में से 9 को घटाना होगा तो -4 मिलेगा। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। अब इसको फैक्टोरियल कर लेते हैं, इसको गुणनखंड कर देते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से x कॉमन होगा, तो x कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x कॉमन लेने पे होगा x माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 5 कॉमन लेना है, तो x माइनस 9 होगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली देख रहे हैं कि यहाँ x माइनस 9 दोनों में है तो बाहर निकल गया, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इफ x माइनस 9 बराबर 0 एंड x प्लस 5 बराबर 0, तो फाइनली यहाँ से x बराबर 9 और यहाँ से निकलेगा x बराबर -5 निकलेगा। कितना निकलेगा, -5 निकलेगा। अब यहाँ से आपको चेक करना होगा, x अगर हम यहाँ पे -5 लेंगे तो ये -5 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 में से 45 गया तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से केवल x बराबर कितना संभव होगा, x बराबर 9 पॉसिबल है, x बराबर 9 पॉसिबल है, लेकिन आपका x बराबर कितना, x बराबर -5 आपका पॉसिबल नहीं होगा। इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से देख लीजिए पहली संख्या क्या हो गया, पहली संख्या यहाँ से 9 हो जाएगा, और पहली संख्या 9 क्योंकि यहाँ पे पहली संख्या x है, अब x बराबर कितना है, x बराबर 9 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या बराबर x और x बराबर 9। दूसरी संख्या यहाँ देख लीजिए, तो दूसरी संख्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर -45। इसको हल करेंगे तो मिलेगा x यानी कि 9, तो 9 का स्क्वायर -45, तो 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 81 में 45 गया तो आपका 36 मिलेगा, और 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, 6 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को भी बना लिए हैं। आगे मूव करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा। दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, तो संख्याएं निकालें। तो चलिए इसमें हम दो संख्या मान लेते हैं। हालांकि यहाँ पे ये आपका द्विघात समीकरण है तो एक ही को मानेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट मान लेते हैं पहली संख्या, पहली यानी कि दो गो संख्या है ना, तो पहला संख्या हमने कितना मान लिया, पहला संख्या हमने x मान लिया। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 5 का डिफरेंट पे है ना, तो x प्लस इसको हम 5 मान सकते हैं, या इसको हम x माइनस 5 भी मान सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस रूप में बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा है आपका दूसरी संख्या और छोटा है आपका पहली संख्या। कह रहे कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है। प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रश्न से चलेगा, प्रश्न से इनके व्युत्क्रम का मतलब 1/x, और ये हो जाएगा 1/x प्लस 5। इनके व्युत्क्रमों का जो अंतर है वो कितना है, 1/10 है। फाइनली इसको हल करेंगे तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 5 इसका एलसीएम होगा। तो x से अगर x इंटू एक्स प्लस 5 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 5 मिलेगा, और इसमें हल करेंगे तो फाइनली यहाँ से x मिलेगा, और ये हो जाएगा 1/10। आइए आगे देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस 5 है, x प्लस 5 माइनस x बटा आपका कितना हो जाएगा, बटा आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, और बराबर में कितना होगा, तो बराबर में 1/10 होगा। इसको हल करेंगे तो आपका x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं यहाँ पे। तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 50 निकलेगा यहाँ से। तो इसको इधर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसको तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 10 बचे 50, 10 और 5 में टूटेगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करेंगे यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन तो x प्लस 10 होगा बराबर में 0। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 10 और ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। इफ x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर के चलेंगे x बराबर माइनस 10 निकलेगा और यहाँ से x बराबर 5 निकलेगा। माइनस 10 आपका पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ से x बराबर कौन पॉसिबल है, 5। तो पहला संख्या आपका 5 हो जाए, x है और x बराबर 5 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या 5 अधिक है, तो x प्लस 5, तो 5 में 5 अधिक जो कि कितना हो जाएगा, 10। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसके आंसर को भी चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको उल्टा लेना पड़ेगा, 1/5 और 1/10 और इन दोनों का अंतर लीजिएगा तो याद आएगा कितना, 10 लघुत्तम हो गया, तो 2 माइनस 1 जो कि मिलेगा 1/10। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए तो आगे हम लोग मूव कर लेते हैं, और बताएं क्या। एक प्रश्न और देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, MVVIQ है, ऐसा आपका प्रश्न बोर्ड में देखने के लिए मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा इसको, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योगफल 10 है, तो संख्या बताइए, है ना। संख्या हमने मान लिया, संख्या बराबर कितना मान लिया, संख्या बराबर x माना। प्रश्न से संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 10 बटा कितना है, 3 है। तो यहाँ से हल करेंगे, x लघुत्तम हो गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, अब बराबर में 10 बटा कितना होगा, 3। क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो हो जाएगा 3x² प्लस 3 बराबर 10 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 होगा। 10x को हम LHS में लेकर के आ गए हैं, इसको तोड़ लेते हैं, 3x² माइनस 10 एकम 10, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9 करेंगे, प्लस में यहाँ से 3 बराबर कितना, 0, तो 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस 3 होगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो फाइनली x माइनस 3, और यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 3 और 1/3 होगा। यदि x बराबर 3 मानेंगे तो संख्या आपका कितना हो जाएगा, संख्या बराबर आपका 3 होगा, और यदि x बराबर कितना मानते हैं, x बराबर 1/3 मानेंगे तो संख्या आपका कितना हो जाएगा, 1/3 होगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा से कितना होगा, क्रमशः 3 और 1/3 होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी बना लिए हैं। आप लोग इसी प्रकार से प्रश्न को सोल्व भी कर सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। चलिए आप इसको भी बना सकते हैं, इसको एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं आप लोग को। 12 को 2 भाग में बांटना है, जिनके वर्गों का योगफल 74 है। तो मान लेते हैं कि 12 का जो पहला भाग है वो कितना है, x है, इसका दूसरा भाग 12 में से न देंगे तो 12 माइनस x होगा।
प्रश्न से कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल लेना है। x का वर्ग होगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 74। हल करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स का स्क्वायर होगा बराबर यहाँ से 74 मिलेगा। हल करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा 144 माइनस 24 एक्स प्लस एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से 74 मिलेगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऐड होके यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर माइनस पहले लिखेंगे 24x प्लस 144 और माइनस इधर हो जाएगा क्या 74 बराबर इधर होगा 0। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस इसको घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 70 बराबर 0। दो कॉमन कर लेता हूं तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0 होगा। इसको तोड़ेंगे यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7 पचे 35 है ना, 7 पचे 35 होगा। x कॉमन है तो x माइनस 7 और यहाँ से माइनस 5 कॉमन तो x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 7 और x माइनस 5 बराबर 0, इसीलिए यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर एगो 5 होगा और x बराबर एगो 7 होगा। अगर पहला संख्या को हम x बराबर 5 मानेंगे तो दूसरा संख्या आपका 7 आएगा और पहली को अगर 7 मानेंगे तो दूसरा आपका कितना आ जाएगा 5। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो आंसर होगा क्रमशः 5 और 7। इसको चेक भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 74 होगा स्क्वायर करके, और इसके सिंपल सा ऐड करेंगे 5 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 12। तो 12 है, योगफल 12 है और वर्गों का योगफल कितना है 74 है। बाकी हम लोग अगले दिन सोल्व करेंगे, मतलब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक ही आज बताएंगे। चलिए आगे हम लोग अगले क्लास में मूव करेंगे।